हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में इसी चैप्टर के एमसीक्यू और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स किए थे, सो इस वीडियो में हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 3 resistor of 3 ohm each are connected to a battery of 3 volt as shown. Calculate the current drawn from the battery. So हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें करंट फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हमें जैसे दिख रहा है 3 रजिस्टर कनेक्टेड हैं। पहले हमें जो फर्स्ट वाला रजिस्टर है, फर्स्ट पार्ट में जैसे कि हमें दिख रहा है जो फर्स्ट पार्ट में रजिस्टर कनेक्टेड है ये सीरीज में कनेक्टेड है। सो जैसे कि हमें पता है सीरीज में जब भी रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं तो सम होते हैं। सो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 हमारा कितना है? 3 ओम प्लस 3 ओम, सो ये हो जाएगा हमारा 6 ओम। सो जो हमारा RS आया है वो 6 ओम आया है। सेकेंड, ये वाला जो रजिस्टर है ये हमारा 3 ओम में है और वहीं पे इसके ऊपर जो RS का हमें इक्विवेलेंट मिला था वो 6 ओम है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। सो जो सेकेंड वाला है RP, RS प्लस R3, ये हमारा थर्ड रजिस्टर है, इसे हम R3 से डिनोट कर सकते हैं। सो अगर हम इन दोनों का सम अप करें तो जैसा कि हमें पता है पैरेलल कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। सो 1/6 प्लस 1/3, इन दोनों का एलसीएम 6, 1 प्लस 2, 2 टाइम्स 2 प्लस 1 3/6, दैट इज 1/2। सो जो है हमारा फाइनल रेजिस्टेंस आया वो 2 ओम आया। हमें 1/2 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब इसको चेंज करेंगे सो 1/R जो है हमारा 1/2 आया, सिर्फ 2 ओम आया। नेक्स्ट, हमें वोल्टेज पता है, सो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या गिवन है? 3। अब हमें करंट निकालना है। सो करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो हमारा V 3 है और हमारा R जो है वो 2 है। सो जब हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे सो ये हमारा 1.5 आंसर आएगा, 1.5 एम्पियर। क्योंकि हम करंट निकाल रहे हैं तो करंट हमेशा एम्पियर इसकी SI यूनिट होती है। नेक्स्ट, state and explain Ohm's law, derive the relationship between voltage, current and resistance। जैसा कि हमें पता है Ohm's law क्या बोलता है? Ohm's law ये बोलता है कि Ohm's law state that the potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to its current। वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V। V is directly proportional to I। और जैसा कि हमें पता है V क्या होता है? वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द एंड, वहीं पे हमारा I जो है हमारा द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज करंट। और R क्या होता है? R हमारा होता है रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी किसी भी कंडक्टर की जो करंट के फ्लो को अपोज करती है, मतलब वो करंट को रोकती है। सो हम उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो हम बोल सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R। V is directly proportional to I, V is directly proportional to R। वहीं पे I जो है करंट हमारा V/R होता है और I हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/R। अगर हम VI ग्राफ देखें, ये हमारा वोल्ट है और ये हमारा I करंट है। सो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट,
Define resistance and resistivity, write their SI unit and factor affecting resistance. So हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होता क्या है? रेजिस्टेंस जैसा कि मैंने अभी बताया था, रेजिस्टेंस होता है द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। अगर किसी भी कंडक्टर में कुछ चीज अपोज कर रही है, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस है। सो द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर, वहीं पे हमारी SI यूनिट जो है रेजिस्टेंस की वो होती है ओम। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, और रेजिस्टिविटी होता है क्या? अ मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन अ गिवन शेप एंड साइज। सो एक मटेरियल, या फिर हम बोल सकते हैं एक स्पेसिफिक मटेरियल जो प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है किसी भी रेजिस्टेंस की, उसका शेप और साइज के फॉर्म में। सो रेजिस्टिविटी की SI यूनिट होती है ओम मीटर, जिसे हम, और अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें रेजिस्टिविटी के फॉर्म में, सो R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A होता है। सो यहाँ पे हमारा L लेंथ होता है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और हमारा रो रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, वहीं पे रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टर का। सो जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है एक सर्किट में, सो वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। सो वोल्टेज जो है हमेशा सेम रहेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि V होता है हमारा I इंटू R, और I हो जाता है हमारा V अपॉन R। इसका मतलब I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। यहाँ पे V जो है सेम रहेगा, या फिर कांस्टेंट बोल सकते हैं, बट जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है। सो अगर हम देखें इसका एक रिलेशनशिप, सो हम रेजिस्टेंस को हम डिनोट कर सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तीन कनेक्टेड है पैरेलल में, और वहीं पे हमारा जो करंट है अक्रॉस दी रेजिस्टर वो I1, I2 और I3 रहेगा। और जैसा कि हमें पता है I होता है V अपॉन R, सो I1 हो जाएगा हमारा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अगर हम V अपॉन R को देखें, सो ये होगा हमारा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इसमें से अगर हम कैंसिल कर दें V को, सो ये हो जाएगा हमारा 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सो ये होगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी ये कनेक्टेड होगा पैरेलल में। A 100 watt electric bulb is used for 5 hours daily. Calculate the electrical energy consumed in 1 month. एक बल्ब है जो कि 100 वॉट का है। सो जैसा कि हमें पता है वॉट किसकी SI यूनिट होती है? हमारे पावर की। सो इसका मतलब पावर गिवन है, पावर दिया है हमारा 100 वॉट। वहीं पे 5 आवर्स, 5 आवर्स मतलब ये टाइम दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब हमें एनर्जी निकालनी है। एक महीने में कितनी एनर्जी यूज हुई होगी? सो
जैसा कि हमें पता है फॉर्मूला एनर्जी का P इंटू टी होता है, पावर इंटू टाइम, और यहाँ पे हमारा पावर वॉट में दिया है, सो इसे हम किलोवाट में निकाल लेते हैं। सो 100 वॉट, किलोवाट मीन्स इसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका 0.1 किलोवाट ये हमारा पावर आएगा। सो 0.1 इंटू टाइम हमारा दिया है 5 आवर, 5 इंटू हमारा डेज दिया है 30 डेज तक हम इसे यूज कर रहे हैं। सो 3 इंटू 5 दैट इज 15, and 15 इंटू 150 इंटू 0.1। सो अगर हम इसको इंटू करेंगे सो ये हमारा 15 और ये हमारा जो पावर था ये किलो में था, सो किलो वॉट हमारा आंसर आएगा 15 किलो वॉट। नेक्स्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.55 into 10⁶ मीटर स्क्वायर इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल बी 2.8 into 10⁸ ओम। जैसा कि हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाय ए। अब हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। हमारी लेंथ गिवन है जो कि 2 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.55 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर। वहीं पे हमारा रेजिस्टिविटी भी गिवन है, रेजिस्टिविटी होता है हमारा 2.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर जो कि गिवन है। सो हम इसे पुट डाउन कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी 2.8 इंटू 10⁻⁸, लेंथ हमारा 2 मीटर गिवन है। वहीं पे हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶। अब हम इसे इंटू कर लेते हैं, 2.8 इंटू 2 दैट इज 5.6, 1.55 इंटू 10⁻⁻⁶। अब ये दोनों पावर हमें दिख रहा है, ये एक इस फॉर्म में है a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो जैसा कि हमें पता है जब भी बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा 5.6, 1.5 को हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं 5.6 से। सो ये समथिंग 3, 15, 3 45, 3.6 समथिंग हमारा ये आएगा आंसर। और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10⁻⁻²। 3.6, 3.6 10⁻⁻²। सो हम इसे ये भी लिख सकते हैं 3.6 अपॉन 10⁻⁻²। इसे जब हम 0.036 हमारा आंसर आएगा। ये हमारी रेजिस्टिविटी आ गई। सो ये थे हमारे चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी लेकर आएंगे। सो हमारे चैनल फ्यूक्यू एजुकेशन से जुड़े रहें और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।